नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21 और अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। मोरवन कस्बे में निर्माण घाटीन टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में सोमवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। करीब 50 गांव के सैकड़ों किसान 300 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालते हुए नीमच की ओर कूच कर गए। वहीं पुलिस ने उन्हें बाईपास पर रोक लिया, जिससे किसान धरने पर बैठ गए और महू नसीराबाद हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित फैक्ट्री को मोरवन बांध का आधा पानी दिए जाने की वजह से सैकड़ों गांव में सिंचाई और पेयजल की संकट पैदा होगा। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित जल और धुआं क्षेत्र में प्रदूषण फैलाएगा। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि वे पर्यावरण और गांव की जीवन रेखा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि फैक्ट्री निर्माण नहीं रोका गया तो आंदोलन और व्यापक होगा। दूसरी ओर प्रशासन ने किसानों से शांत रहने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह का प्रदूषण या जल संकट नहीं होने दिया जाएगा। 2 घंटे की बातचीत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। मोरवन में फैक्ट्री है कि जो बन रही है टेक्सटाइल की, और उनकी ये मांग थी कि मोरवन डैम से इसका पानी ज़्यादा उपयोग होगा और साथ ही साथ प्रदूषित भी होगा। जो मोरवन डैम का पानी पीने और कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है उसका इंडस्ट्रीज में उपयोग है, इसलिए वहाँ नहीं होना चाहिए। इस तरह की मांग थी। ज्ञापन अभी हमने ले लिया है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि टेक्सटाइल मिल से कोई पानी प्रदूषित नहीं होगा और उस टेक्सटाइल मिल के स्थापना होने से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा। तो इस तरह के कोई भ्रम है तो भ्रम में से दूर रहे। यही मेरे आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या समझाइश दी गई है? नहीं, प्रशासन की ओर से हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने बता दिया कि इससे पानी प्रदूषित नहीं होता है और डैम का पानी कृषि और पेयजल के लिए जितना उपयोग किया जा रहा है वो उसके लिए सुरक्षित रहेगा। हुआ है, हम रोड हम जाम नहीं कर रहे। प्रशासन ने गाड़ियां लगा रखी है, चारों पे बैरिकेड लगा रखे, हमें प्रशासन ने रोक रखा है। हम कलेक्टर साहब महोदय को हम एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे हमें रोका हुआ है। टेक्सटाइल फैक्ट्री जो मोरवन में लग रही है, हम उसका विरोध कर रहे कि ये हमारे गांव में ना लगे, क्योंकि 10,000 गाय मोरवन की गौशाला पास में, उसके पास में ही लग रही है और हमारे शिक्षित का पानी 20 फीट पानी टेक्सटाइल वाला ले रहा है, एग्रीमेंट करवा रखा है इसमें। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि हम 10,000 किसान कहाँ जाएंगे सर। आज क्या हुआ? आज हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, प्रशासन हमारे रोक रहा है। जावद में रोका, रूपरा बावड़ी पे रोका है हमें, बावल में रोका है हमें, जावद में रोका है, लालपुरा में रोका है, यहाँ रोका है। कहना है कि धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था। प्रशासन ने आके जानबूझ के वहाँ बच्चों को और किसान जो है उनको धमकाया, घरों पे नोटिस चस्पा कर दिए। हम और वो जो ठेकेदार है कंपनी के, वो जहाँ धरने पे बैठे हैं उनको कह रहे हैं तुम यहाँ कैसे बैठे हो, पास कोई परमिशन है क्या? इस प्रकार से बच्चों को वहाँ डराने का काम, बाहर से 5-50 आदमी लाके वो धमका रहे हैं बच्चों को, वहाँ बैठे उनको, और मोरवन बंद किया गया। उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुनी, तो हम यहाँ जो है जागरूक कलेक्टर साहब हैं उनको ज्ञापन देने, आज सुबह से 2 दिन पहले से तय हो गया ज्ञापन देने चलेंगे। तो आज जावद के लोकल जो वहाँ के प्रशासन है उन्होंने रोकने का काम किया, गांव-गांव के बाहर पुलिस लगा दी, गांव से निकलने नहीं दिया। तो हम, ये बीजेपी का शासन है और ऐसे शासन में केवल एक विधायक की तानाशाही के कारण वहां के किसानों को रोक देंगे, इस प्रकार का अत्याचार हम नहीं सहने वाले। हमारे बाप दादा ने सहा होगा, पढ़े लिखे हमारे बाप दादाओं ने हमें पढ़ाया है और कहा अनिति के खिलाफ बोलना। हमारे ऊपर हमारी जो जीवनदायिनी नदी है, वहाँ मोरवन डैम का पानी है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। सीता किसानों का कि हम लोग मोरवन की जो फैक्ट्री बन रही है उसमें डैम का पानी देने की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन होगा वहाँ पे, इसी बात के लिए 25 दिन से धरने पे बैठे हैं। और आज इसी को लेके सारे किसान अपने ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर रैली करके कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने को यहीं रोक रहा है, उनकी तानाशाही चल रही है। इसी बात को लेके ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और किसान इस बात को लेकर बहुत गुस्से में है। भाई हमारा पहले से डिसाइड था कि हम वहाँ जाके किसानों के पक्ष में वहाँ जाके ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को, ये पहले से डिसाइड था। उसी बात को लेकर हम लोग आज मोरवन से जावद होते हुए, लालपुरा होते हुए, चुकान खेड़ा होते हुए, बड़बड़िया फंटे होके नीमच जा रहे हैं।
थोड़ा जोर से बोलो। कोई झड़प नहीं, वो रोक रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, झड़प की कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग बात करके जाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से दूरी है इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे और ट्रैक्टर चले जाते हैं तो हम वहाँ से पैदल चले जाएंगे।